Good morning, everyone. My name is Diptanshu. So I am here to teach you logical reasoning. ठीक है? So we start the topic of the day. We'll do two topics today: coding, decoding, and directions. So we'll start with directions first. ठीक है? सो डायरेक्शंस में आपको क्या है, जो फोर साइड्स होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये नॉर्मल है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, मतलब योर अगर आपको एक भी साइड पता है तो आप उसका जो दूसरी मतलब और तीनों साइड्स आप पता कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको वेस्ट पता है तो वेस्ट की तरफ फेस कर लो, राइट साइड जो होगा नॉर्थ होगा, लेफ्ट साइड साउथ होगा और ये ईस्ट होगा। ठीक है, इसमें अब क्या है कि इससे काम नहीं चलेगा, ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब इसमें क्या होता है कि और साइड्स जुड़ जाती हैं। दैट मीन्स ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब इससे भी काम नहीं चलेगा, ये आपका थोड़ा सा अप। अब क्या होता है कि दे आस्क कि ये कौन सी साइड है, अब बताओ, और ये कौन सी साइड है। अच्छा, तो इसमें आपने क्या है कि ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ये क्या हुआ, ये साइड हो गई आपकी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और ये जो साइड है ये आपकी होगी साउथ नॉर्थ ईस्ट। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या है कि ये इसको कंसिडर करते हुए हमें देखना है। ये तो आपको समझ में आ गया, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट। तो इसके नॉर्थ में नॉर्थ 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 ईस्ट का नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट का साउथ, ऐसे। मतलब ये नॉर्थ आपको इसको कंसिडर करते हुए बता रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब ये तो साइड है नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इसका हाफ हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। अब इसके बीच की भी अगर कहीं फेस कर रहा है तो दैट इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नहीं नहीं नहीं, वो कंसिडर हम साउथ और नॉर्थ के बेसिस पे ही करते हैं बस। ईस्ट को क्या है कि यहाँ पे अब ये वाली साइड क्या बनेगी, आपकी बनेगी नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये आपकी बनेगी साउथ साउथ ईस्ट। मतलब वो इसको कंसिडर करते हुए इस, हाँ हाँ हाँ, साउथ और नॉर्थ। जैसे अब ये है तो इसमें क्या है आपका, ये बन जाएगा नॉर्थ साउथ वेस्ट, ये आपका बन जाएगा साउथ साउथ वेस्ट, ये आपका बन जाएगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, और ये बन जाएगा आपका साउथ साउथ वेस्ट। सॉरी नहीं, साउथ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मतलब मेन क्या है, ये मेन चीज है। उसके बाद क्या है कि ये जो मतलब उसको 45 डिग्री में कट करती है। ठीक है, तो ये है बेसिक फंडा डायरेक्शंस का। तो इसमें क्या होता है कि अब आपका मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक आते हैं। बेसिक इन द सेंस कि आपका जो डिवीजन है वो या तो ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, बस इसमें ही काम चल जाएगा। या ज़्यादा करो आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसमें काम चल जाएगा। अगर कई बार क्या होता है कि अब ये तो सबको पता है, थोड़ा सा एक एडवांस लेवल देने में तो वो ये वाला भी कॉन्सेप्ट ऐड ऑन कर देते हैं, मतलब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट। तो ये आपको पता होगा तो आपके पास एक एज रहेगा। मान लो फॉर एग्जांपल डायरेक्शंस के जो क्वेश्चन होते हैं तो वो रफली 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। अब चार तो सभी कर लेंगे, बट एक उनको ये है ना, मतलब आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो तो एक भी चीज फालतू है तो वो एक चीज फालतू ये है जो आपको मार्क्स दिलाएगी। ठीक है, फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये आपका बेसिक है डायरेक्शंस। फिर आपका शुरू हो जाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये राइट साइड घूमता है और ये लेफ्ट साइड घूमता है। अब इसको मतलब वो कैसे, अगर मान लो कई बार बच्चे भूल जाते हैं भाई ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो नॉर्मल ये क्लॉक के बेसिस पे है, जो क्लॉक होती है हमेशा राइट साइड चलती है, तो दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में आपका
जो है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो क्लॉक की जो डायरेक्शन है दैट इज द ऑपोजिट साइड। ठीक है, अब इस पे थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, मतलब जब तक और क्लास आ रही है ना, तो आप लिख लीजिए, मैं बताता हूँ, डिक्टेट है ना। कि देर इज अ मैन रवि, नोटबुक्स निकाल लीजिए। ये पहले नोट डाउन कर लो आप, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा कर लिया, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज देर इज, अच्छा कर लो आप भी कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देर इज अ बॉय नेम्ड रवि, हाँ जी, देर इज अ बॉय नेम्ड रवि, उसका जो घर है, मतलब लिख लो, क्वेश्चन है कि अ बॉय नेम्ड रवि हु हैज हिज हाउस फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, he comes out from the house and facing towards east. There's a boy named Ravi. He has his house facing towards east. Come in. He moves 25 meters from the house and then turns a right. Then again moves towards right. मतलब 25 kilometers चला and took a right turn. Then again move 30 meters. And then made a right turn और उसके बाद 30 meters आगे चला. अब ये बेसिक है, बहुत बेसिक लेवल है। अब आप बताओ कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रवि। इसमें क्या होता है कि आपने, मतलब पहले इसको एक घर बना लो, मतलब जो है ना, क्या होता है कि द पर्सन हु इज राइटिंग द एग्जाम इज लिटिल एंग्शियस कि भाई क्या होगा, वो माइंड में करने की कोशिश करता है, बट माइंड में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपने डिफिकल्ट कुछ नहीं करना, आपको रफ शीट मिलेगी एग्जाम में, तो बना के देख लो। ये उसका घर है, हाउस, ये रवि है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, उसका घर ईस्ट फेसिंग है, तो वो इधर उसका घर है, मतलब घर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। मतलब ये बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हाउस बना लो। तो वो ईस्ट की तरफ चलता है, माय क्वेश्चन सेज कि वो 25 मीटर्स ईस्ट की तरफ जाता है। फिर उसके बाद ही मेड द राइट टर्न,
राइट मुड़ गया, फिर उसने चला 30 मीटर्स, तो अब ये उसकी डायरेक्शन है, तो अब उसकी डायरेक्शन क्या हुई, साउथ, सिंपल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि और मॉडिफिकेशन के लिए वो क्या बोल देते हैं, ही मेड अ यू टर्न। तो यू टर्न में क्या होता है कि वो ऊपर जो लोकेशन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हो गया बेसिक चीज। जो नए स्टूडेंट्स हैं, आज हम डायरेक्शंस पढ़ रहे हैं, तो दीज आर दी 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये आपको पता है। इसमें एक हल्का सा एडवांस वर्जन होता है जो आप लोगों को शायद पता हो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ एंड ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, देन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये बेसिक चीज है। अब इसमें क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो थोड़ा सा आगे की हम सोचेंगे, तो इनके और इनके बीच का भी एक टर्म होता है दैट इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हम इसको कंसिडर करते हुए नॉर्थ लिख रहे हैं, ये नॉर्थ के करीब है इसलिए नहीं, और ये साउथ साउथ वेस्ट बिकॉज दिस इज साउथ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे ईस्ट और साउथ, ईस्ट और साउथ के बीच में आपका साउथ ईस्ट है, देन यहाँ पे नॉर्थ ऑफ साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है, मतलब जो ये वाला नॉर्थ है, ये वाला जो साउथ है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस। ठीक है, ये अप डाउन, ये आप एक बार अपने में डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये आपको पता ही है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि कुछ और हम ऐड ऑन करेंगे, Pythagoras theorem. This is something you did in your class like 7th 6th 7th. Pythagoras theorem, that's A B C. तो this is the hypotenuse and ये जो साइड होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो इसको यूज करते हुए काफी सारे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज सी बी का सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो इसमें देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे यहाँ ए लगा दिया बी लगा दिया। तो बेसिक यही है कि इसका स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका चीज हो गई। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो इसमें लगता है, मतलब जैसे ये तो मैंने डायरेक्टली राइट टर्न का एंटी क्लॉकवाइज का वो का, बट इसके बाद क्या होता है कि देर इज अनदर थिंग। ये नहीं नहीं, यू टर्न मीन्स वो इधर फेस कर रहा है ना, मतलब आपकी जो वो है वो इधर फेस कर रहा है। तो यू टर्न आई एम फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट मान लो, तो मैंने यू टर्न किया, तो यू टर्न तो उधर नॉर्थ हो जाएगा वो। नहीं, ये तो सिर्फ ऐसे ही, मतलब वो है, मान लो अगर ये 20 भी हो गया तो क्या हो गया, वो थोड़ा कम चल गया। हम्म। हाँ, अच्छा मान लो आप कह रहे हो ये राइट नहीं बुढ़ा, वो यहीं आके रुक गया, तो वो ईस्ट, ये दिस इज ईस्ट। ठीक है, तो वो यहाँ फेस कर रहा है, तो अब यू टर्न मारेगा तो वो वेस्ट की तरफ फेस करेगा। हाँ, वो अपने घर से ईस्ट की तरफ है, बट मैं पूछ रहा हूं कि उसकी फेस किस साइड है। मान लो जैसे ये अपने घर पे खड़ा है, ये टाइल मेरा घर है, तो मैंने 20 मीटर्स आगे गया मैं, फिर मैंने देखा अब मैं किस साइड फेस कर रहा हूँ, ईस्ट की तरफ, अब मैंने बोला यू टर्न, तो यू टर्न में मैं वेस्ट की तरफ फेस कर रहा हूँ। हाँ, इसमें कई बार ये ट्रिक कर देते हैं कि मतलब फेस तो बहुत कॉमन है, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस में यही आएगा, बट कई बार क्या होता है कि वो विद रिस्पेक्ट टू हाउस बता देते हैं कि वो बंदा अपने घर के किस डायरेक्शन में है। अगर मान लो जैसे यहाँ पे 30 भी चला, तो अपने घर से वो किस डायरेक्शन में है, हाउस के रिस्पेक्ट में वो, नहीं साउथ नहीं है ना, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। आप ये डायरेक्शंस जो है ना इसको कंसिडर करो, साउथ तो है, साउथ तो ये हो गया साउथ, मतलब वो ये सेंटर है उसका घर, और उसके बाद वो यहाँ पे चला, तो वो इससे नीचे आया, अगर वो इस पोजीशन पे कहीं होता तो उसको साउथ कंसिडर करते, इस पे होता तो नॉर्थ, इसको ईस्ट, यहां तक हुआ, फिर वो राइट मोड़ा ना, तो हल्का सा वो आपका साउथ ईस्ट पे है। और अगर जैसे और कंसिडर करें हल्का सा लेफ्ट राइट, तो हम ये वाला भी टर्म्स यूज कर सकते हैं, बट ये यूजुअली नहीं आती, बट जस्ट फॉर द एज कभी कभार ये पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिए, पाइथागोरस थ्योरम भी लिख लो आप।
क्योंकि क्या होता है कि ये दो चार कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज आर दी पिलर्स ऑफ डायरेक्शन। बस आपको ये समझ में आ गया तो पूरी जो डायरेक्शंस है वो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, पेपर बाहर से ले आओ। ठीक है, तो अभी हमें डायरेक्शंस तो समझ में आ गई। हाँ जी, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये आपका 90 डिग्री है, जो आपका नॉर्मल सर्कल रहता है, तो दैट इज 90 डिग्री। दिस इज 180 डिग्री। तो ये क्या बनेगा बताओ, मतलब व्हाट इज दिस? साउथ नहीं, आई एम टॉकिंग कि डिग्री कितना बनेगा, 270। और ये आपका 360, दैट मीन्स 360 एंड जीरो कम्स ऑन द सेम पाथ। तो जैसे अभी तो उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि वो राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, ऐसा गया। बट अब क्या, जो हायर लेवल क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है, आपसे पूछेंगे कि भाई वो उसने 180 टर्न करा, 180 मीन्स वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया पूरा। अब एंटी क्लॉकवाइज तो सीधा सिंपल वर्ड है, बट 180 में वो आपने कंसिडर करके देखना है। इसके बाद और थोड़ा सा इसमें चीजें आ जाती हैं, 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका कितना बना, ये 135। दैट मीन्स इसके और इसके बीच का, मतलब 90 प्लस 45 दैट इज 135। ठीक है, फिर ये क्या बना आपका 225। ठीक है, फिर ये क्या बना आपका 315। ठीक है, मतलब ये इससे 45 प्लस। ठीक है, ये आपका इतने में आपका काम चल जाएगा। बट हम क्या है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें एक एज चाहिए। तो इसके बीच का भी एक होता है 22.5। हाँ, तो आप मतलब ये मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता दिया भाई, ऐसे भी होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 90, 180, 270 यही आएगा। और हल्का सा आपका 45, 135, 225 और 315 ऐसा रहता है। मतलब यहां तक आपका कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ द केस। नहीं, वो तो आप अपने ऊपर कंसिडर कर सकते हो ना, मतलब नेगेटिव ऐसे ही तो चलेगा ना सर्कल, क्लॉकवाइज। नहीं, मतलब वो आप किसी भी साइड, इस साइड भी कंसिडर कर सकते हो। मान लो इसको 180 बना दो, जीरो या 360, मतलब अगर आप इधर से स्टार्ट करोगे तो इधर हो जाएगा, इधर से स्टार्ट। हाँ, वो आपके ऊपर, मतलब इट डिपेंड्स कि वो क्वेश्चन क्या है। वो कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, कई बार आप जैसे कह रहे हो वैसा क्वेश्चन आएगा। मतलब मेन है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये चार चीजें होती है, पाइथागोरस थ्योरम 1, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये 3, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इसके बिना कुछ भी नहीं है डायरेक्शंस में। और आपका ये तो है ही। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखो थोड़े से, मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चंस लिख लो। अ मैन इज फेसिंग टू, आपके पास कोई बुक है इसकी हाँ वो निकाल लो या तो। अच्छा, घर पे है, आप लाए हो? नहीं, एक ही है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन लिखो। अ मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा सॉरी, ठीक है। अ मैन इज फेसिंग साउथ, he turns 135 degrees in anti-clockwise direction. 135, 135 anti-clockwise, and then 180 degrees in clockwise direction. And 180 in clockwise direction. ठीक है, तो इसने दो रोटेशंस बताई है। नाउ यू हैव टू टेल मी कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है।
आप इसको बना के देख लो, मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और बताओ। बनाओ बनाओ, मतलब सब कर लो एक बारी। साउथ वेस्ट, तो इसको हम करके देख लेते हैं। मैंने आपको बोला कि एक, देर इज अ पर्सन, ठीक है, ही इज फेसिंग टुवर्ड साउथ, वो साउथ की तरफ उसका मुंह है, दैट मीन्स दैट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद उस मैंने कहा कि वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा। अब इसका क्लॉकवाइज क्या होगा, ऐसे होगा, नहीं सॉरी, राइट साइड होगा ना क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड होगा। तो 135 मतलब यहां आना है इसने, तो वो इधर फेस कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 90, फिर दैट मीन्स 180, 180 के बाद आपका ये 270, और ये आ गया 315 एक तरीके से। और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि हाँ सॉरी, वो इधर फेस करेगा ना, 135 इधर आएगा। वो फेस उल्टा कर रहा है ना, क्लॉकवाइज आपका देखो, क्लॉकवाइज इज राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। बट ये तब होगा ना जब आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, जब आप साउथ कर रहे हो तो योर राइट इज लेफ्ट, लेफ्ट इज राइट। मतलब जैसे अब जैसे मैं इधर फेस कर रहा हूं तो क्लॉकवाइज मेरा राइट साइड है, बट अगर मैं इस साइड फेस कर रहा हूं तो क्लॉकवाइज मेरा डिफरेंट साइड है। मतलब नहीं, मैंने बताया तो है ना कि ही इज फेसिंग टुवर्ड साउथ, फेस है ये। सर समझ नहीं आया सर, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट नहीं समझ में आया, ठीक है मैं फिर बता देता हूँ। हाँ जी, रख दो अभी तो। हाँ हाँ, मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखो, क्लॉकवाइज इज राइट साइड, जैसे क्लॉक है, अ, ये हमेशा राइट साइड ऐसे चलती है, मतलब आपने कभी नहीं देखा उल्टी चल रही है, ठीक है, तो दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मींस लेफ्ट साइड, ठीक है। ये तो हो गया जब आप नॉर्थ फेस कर रहे हो, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे ईस्ट फेस, सॉरी, वेस्ट फेस कर रहे हो, अगर वेस्ट फेस कर रहे हो तो जो आपका क्लॉकवाइज होगा वो राइट साइड होगा, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आप इधर फेस कर रहे हो, इसको वेस्ट को डब्ल्यू, ठीक है, अगर आप इधर ईस्ट फेस कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज आपका, वो सॉरी क्लॉकवाइज आपका राइट साइड, दैट इज क्लॉक, और एंटी क्लॉकवाइज ये एसी। तो अब आप इधर देखो, इसका क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज, और इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज। हाँ सॉरी, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। हम्म, तो मतलब अब जैसे साउथ साइड है, तो साउथ साइड में अब आप अपने उस, मतलब अपने आप को एज्यूम करो लॉजिकल रीजनिंग में, तो एज्यूम करो तो इस साइड आपका क्लॉकवाइज हो गया सी, और ये आपका ए सी एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने ये जो क्वेश्चन है ये करना है, और जो इसका वो आएगा दैट इज साउथ वेस्ट। अच्छा, सॉल्व कर दूं क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लियर हो गया, मतलब वो ईस्ट वेस्ट है, तो मतलब आप बस कुछ नहीं करना, याद रखने की जरूरत नहीं होती लॉजिकल रीजनिंग में, बस कॉन्सेप्ट याद रख लो। मतलब इफ ही फेसेस टुवर्ड साउथ, तो वो राइट साइड लेगा तो वो क्लॉकवाइज होगा किसी भी डायरेक्शन में, राइट इज क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट इज एंटी क्लॉकवाइज, बस ये कॉन्सेप्ट है।
हाँ वो आप कह रहे थे क्वेश्चन करा दो, है ना? तो वो क्वेश्चन था कि देयर इज अ पर्सन हु इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, और उसके बाद इनिशियली ही फेसेस एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। तो 135 आपका यहाँ बैठेगा, मतलब वो राइट साइड घूमेगा ना, तो उसके हिसाब से वो यहाँ बैठेगा। फिर उसके बाद आपका जो मैंने बोला है कि ही टर्न्स क्लॉकवाइज इन 180 डिग्रीज बेसिकली, तो वो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करे चाहे क्लॉकवाइज करे, 180 कम्स इधर ही, इधर से घूम के आओ चाहे इधर से घूम के आओ। तो द आंसर वुड बी लाइक साउथ वेस्ट, कि भाई वो इधर फेस करा फिर इधर घूम गया तो वो इधर फेस करा। नहीं चला नहीं ना, वो खड़ा खड़ा रोटेट कर रहा है। एक सेकेंड यार, भाई साउथ में फेस कर रहा है, ठीक है, वो 135 मुड़ता है, 135 आपका है, मान लो जैसे ये है 135, ठीक है। अब उसने एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज वो लेफ्ट से चलेगा, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, इस साइड से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो आया 90 डिग्री, यहाँ पे आया 180 डिग्री, और फिर उसके बाद 180 के बाद उसको जाना कितना था? अच्छा 135 जाना था ना, तो वो यहीं तो फेस करेगा, मतलब यहां से वो लेफ्ट साइड टर्न करा तो वो इस साइड फेस कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज इधर गया, फिर यहाँ पे पहुंचा तो 90 हो गया, ये 180 हो गया, तो 180 और 90 के बीच में कितना होगा? 135। ये इधर फेस कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि वो क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमा, तो क्लॉकवाइज 180 का मतलब वो इधर फेस कर रहा है फिर से। हाँ, मतलब ये क्या है कि थोड़ा से टिपिकल क्वेश्चंस है ये, इनिशियली अगर आप ये समझ जाओगे ना तो और क्वेश्चंस आसान लगेंगे, है ना? अब थोड़ा सा हम उसकी तरफ देख लेते हैं कि लिखो एक क्वेश्चन एक और, कि देर इज अ पर्सन अमन, ही इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, he makes a right turn and moves 10 meters. हाँ जी, he makes a right turn and moves 10 meters. अभी वो अपनी लोकेशन पे ही है, he just moved right and moves 10 meters. Then he took a left turn and moved 10 meters. Again he takes a left turn and moves 10 meters. तो अब बताओ उसकी, पहले तो बताओ कि उसकी डायरेक्शन फेस किस साइड होगा, सब कर लो एक बारी फिर क्वेश्चन। नॉर्थ वेस्ट सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सर। मतलब ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप बना बना के देख लो कि भाई पहले वो यहाँ था फिर यहाँ चला फिर यहाँ चला फिर यहाँ चला, ऐसे। सर पहले समझ नहीं आ रहा था, अभी डायग्राम बनाया ना फिर समझ में आया। हाँ वही है ना, कि मतलब क्या होता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में यू आर एंग्शियस, काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, टाइम का भी प्रेशर रहता है, ठीक है, तो टाइम को मैनेज करते हुए सबसे बेस्ट है बना के देख लो। पहले पहले बताना है कि उसकी डायरेक्शन किस साइड है, मतलब वो फेस किस साइड कर रहा है, फिर उसके बाद बताना है भाई वो जहां से चला था उस पर्सपेक्टिव में किस साइड है,
फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ से चला था, अब वो मान लो यहाँ पहुंच गया, तो इस पर्सपेक्टिव में वो कहाँ फेस कर रहा है। तो मतलब ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आइदर वाइज आ सकते हैं, मतलब उसका फेशियल डायरेक्शन भी पूछ सकता है या पूछ सकता है विद रिस्पेक्ट जहां से वो चला था वहां पे क्या फेस कर रहा है। और इसका एक थर्ड टाइप भी बन जाता है कि वो पूछ लेगा कि इसके पर्सपेक्टिव में नहीं, इसके पर्सपेक्टिव में वो यहाँ पे आना चाहता है तो कैसे आए। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा जो क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि वो यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहा है, ही मेक्स अ राइट टर्न, 10 चला, फिर मैंने बोला वो लेफ्ट चला 10, फिर अगेन लेफ्ट, ऐसे ही बोला था ना मैंने। तो वो अब आप बता रहे थे साउथ ईस्ट, मतलब सॉरी नॉर्थ ईस्ट बता रहे थे। वो तो नॉर्थ वेस्ट सर। हाँ, बट वो तो नॉर्थ ही आया, बिकॉज नॉर्थ ही आया ना। वो यहाँ पे खड़ा था नॉर्थ साइड फेस करके, ठीक है। वो राइट मुड़ा, मतलब आगे नहीं गया, ही जस्ट मेड अ राइट टर्न। मान लो मैं नॉर्थ हूँ, मैंने राइट गया, 10 मीटर आगे गया, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर आगे गया, फिर इधर मुड़ा, और फिर आगे इधर आ गया। तो वो सॉरी, वो फेस तो इसी साइड कर रहा है ना, फेस वो आपका वेस्ट साइड कर रहा है, फेस वेस्ट साइड कर रहा है, और अभी तो अपने नॉर्थ घर वेस्ट के है। हिसाब से वो नॉर्थ में है अपने घर के। और इसका जो थर्ड पर्सपेक्टिव ये आ जाता है कि वो अपने घर मतलब उसको अगर वापस जाना है तो वो किस साइड में जाएगा, तो साउथ साइड में जाएगा। ये हमने बताया घर के पर्सपेक्टिव में तो वो नॉर्थ की साइड है, बट उसके पर्सपेक्टिव में घर कहाँ पे है, साउथ की साइड। हाँ, वेस्ट आंसर क्या है कि उसका फेस किस साइड होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे ऐसे घूम के गया तो अभी भी डायरेक्शन तो उसकी यही है ना, मतलब वो घर के पर्सपेक्टिव में तो नॉर्थ में है, बट उसका जो फेस है वो किस साइड है, तो उसका फेस इधर की तरफ ही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वो मैंने अगर मान लो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं इस क्वेश्चन को, कि वो यहीं रुक गया, ठीक है, वो यहां रुक गया। अब उसने अपने घर पे जाना है, तो अब उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। उसका पहले बताओ कि उसका जो घर है किस साइड है, इसके पर्सपेक्टिव से मेरे को अपने घर जाना है साउथ वेस्ट, ठीक है। अब मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से अपने घर आना है, तो मैं कैसे आऊंगा, मतलब क्या डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस बताओ मेरे को, कितना चलना पड़ेगा उसको। पैसे तो लगाओ ना। मतलब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं उसमें पहले ही ऑप्शन होगा 10 10 20, नहीं, मतलब ये आपने यहां से दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक बार सॉल्व करो और बताओ मेरे को। जैसे ये आपका हो गया 10 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो गया वो तो √200, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कई बार आपका ये आपका बन गया दिस इज द √200 डिस्टेंस, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो अपने घर आ सकता है, दैट इज √200, ठीक है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि अब ये आपको ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा, तो इसको शॉर्ट कर लो, मतलब उस पर डिपेंड करता है कि अब मैं आपको एक टाइप बता दूं, बट वो उसमें क्या होता है कई बार मान लो सिर्फ 2 करके कुछ लिखा हुआ है, या उन्होंने कई बार 3 करके कुछ लिखा हुआ है, या मान लो यहाँ पे इन्होंने 100 करके कुछ लिखा, मतलब जो भी XYZ। और जरूरी नहीं कि ये इसी पर्सपेक्टिव में हो, और किसी वे में भी लिखा जा सकता है उसको। किसकी, इस क्वेश्चन की डायरेक्शन, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसी की, ठीक है। अच्छा, मॉडिफाई करके बताया, ठीक है। वो अपने घर पे था, राइट मुड़ा, कहीं आगे नहीं गया, राइट मुड़ा और 10 मीटर चला, यहां आ गया। अभी इस पॉइंट पे वो फेस कर रहा है इधर की तरफ, दैट इज ईस्ट, ठीक है। अब मैंने बोला ही टर्न्स टेक्स अ लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न में वो इधर गया 10 मीटर्स, अब कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ की साइड, बस, मतलब ये फेस हो गया। अब इसके पर्सपेक्टिव से घर किस साइड है, इस बंदे के पर्सपेक्टिव से इसका जो घर है वो दैट इज नॉर्थ, सॉरी साउथ वेस्ट। मतलब इस बंदे को अगर अपने घर आना है तो साउथ वेस्ट आएगा। मतलब ये मतलब वो क्वेश्चन किसी भी हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं कि इसको अपने घर आना है तो किस साइड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन इसका घर कहाँ पे है, साउथ वेस्ट पे। और ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई मान लो ये अपना लंच भूल गया, तो अब इसकी मम्मी को इसको लंच देने जाना है, तो इसकी मम्मी को किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा। कहाँ से, ऐसे घूम के,
तो इसमें इसको, अरे वो ये मान लो ये पार्क का रास्ता है, वो यहाँ से बाइक से गया था। अरे ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, वहां पे ऐसे मतलब पूछ लेते हैं ऐसे, मतलब वो फॉर एग्जांपल ये पहले घूमता हुआ गया भाई, यहाँ पे उसके फ्रेंड का घर था, उससे मिलना था इसको, फिर यहाँ मार्केट जाना था। अब वो पहले यहाँ गया, वो मार्केट मतलब अपने फ्रेंड से मिल गया और फिर वापस आया। तो ये मतलब ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, राज, लिखो, हाँ जी, क्वेश्चन। Raj walks 20 meters towards north, then he turns right and walks 30 meters. Then he turns right and walks 35 meters. Then he turns left. देखो मैं रिपीट कर देता हूँ। Raj walks 20 meters towards north. Then he turns right and walks 30 meters. फिर उसके बाद है अलग स्टेटमेंट, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर्स। और उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स। 15 फिर उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है, देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स। चार स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट है आपकी, देन अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स। हाँ, फोर्थ स्टेटमेंट। देखो मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। राज वॉक्स 20 मीटर्स नॉर्थ, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर्स, ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर्स। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स। फिर एक और स्टेटमेंट है, मतलब फिफ्थ मैंने शायद मिस कर दी है, तो देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स। तो 15 ये दो बार मुड़ा। तो नाउ द क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स ही इज अवे फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। बताओ बताओ, करके बताओ। सर मैंने ना सॉल्व करा है इसे, 45 मीटर ईस्ट आएगा सर। हाँ जी, 45 मीटर ईस्ट आएगा सर आंसर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, करो आप भी करो, मतलब सब करो एक बारी। तो वो भी तो बताओ ना, अपने घर से कितनी दूर है, अपने घर से वो बनाओ। मान लो जैसे पाइथागोरस लगेगा, या वो डिस्टेंस सीधा है तो सीधा करके देख लो। ईस्ट में तो है, तो अपने घर से अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तो बताओ ना, अपने घर से फोर्टी कितनी। फाइव मीटर करेंगे करेंगे अभी, हम इसको सॉल्व भी करेंगे, बट करो एक बार आप। सर सही है गलत है ये तो बता दो। इस क्वेश्चन को आपने मतलब विद इन 1 मिनट, मतलब इनिशियली, बाद में तो 30 सेकेंड्स। अब देखो वो डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो। पहले क्या होता था, जैसे नॉर्मल अगर एसएससी का कोई एग्जाम है,
ठीक है, पहले होता था लाइक 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस, बट अब क्या हो रखा है, इन्होंने कर रखा है 60 मिनट्स में आपका 100 क्वेश्चंस। तो मतलब जो है आपको काफी कम टाइम मिलेगा, मतलब लेस देन अ मिनट, 40 सेकंड्स के करीब पर क्वेश्चन। तो वो आपने करना होता है। बट रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग सबसे आसान भी है, सबसे मुश्किल भी है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आसान तो इसलिए कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है या और कुछ नहीं है, यू डायरेक्टली हैव टू डू। ठीक है। बट कई बार क्या होता है, लॉजिकल इसमें इतना लेफ्ट राइट कर देते हैं तो आपको मुश्किल लगता है, तो इट टेक्स टाइम। तो अब मान लो जैसे आपको कई बार इनिशियली, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जब लास्ट 4-5 साल पहले जब मैंने करा था, तो तब मैंने मान लो 20 क्वेश्चंस को लगभग 40 मिनट्स में सॉल्व करा था, मतलब 2 मिनट लग गए थे, और आइडियली लगना चाहिए लेस देन 1 मिनट। तो ये कैसे होगा, बाय प्रैक्टिस। मतलब जब आप क्या है कि हर टाइप का लाइक 50 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस कर लोगे, तो आपको फिर देखते ही बता दोगे, आपका माइंड में ही चलने लग जाएगा। बट मैं ये प्रेफर करूंगा भाई, इनिशियली आपकी कम प्रैक्टिस है या वो है, तो हल्का सा ये डायग्राम बना के करोगे तो एग्जैक्ट आएगा। और ये डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो आपका मतलब डायरेक्ट, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ रहता है। अब इसमें काफी एग्जाम्स है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो यू हैव टू कंसिडर दैट। और मतलब जितने क्वेश्चंस करो उतने एक्यूरेसी के साथ करो। मतलब वो ज्यादा क्वेश्चंस तो करने हैं, बट अगर आपने एक्यूरेसी नहीं करी तो जो आपने करा हुआ है वो भी कट गया, तो उसको कंसिडर करते हुए। चलो अब इसको क्वेश्चन को करते हैं। सबने कर लिया मतलब अपने अपने हिसाब से। चलो देखते हैं। ये है राज, ठीक है, वो गया 20 मीटर्स नॉर्थ। ठीक है। फिर उसके बाद ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर्स। वो राइट मुड़ा और 30 मीटर्स गया। फिर उसके बाद क्या है कि ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर्स। तो वो फिर से राइट मुड़ा और वो 35 मीटर्स गया। 35। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है एंड वॉक 15 मीटर्स। अब यहाँ से लेफ्ट इधर मुड़ेगा, मतलब कई बार बच्चे, नहीं सॉरी ये तो राइट हो गया ना। हाँ, तो कई बार बच्चे क्या है अपना लेफ्ट मान लेते हैं और वो इधर मोड़ देते हैं उसको। ठीक है। यहाँ 15 मीटर्स वो आगे आ गया। नहीं नहीं, टोटल नहीं, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से कितना बना, 45 मीटर्स। हाँ ठीक है, वो बता देंगे भी। फिर वो यहाँ पे, फिर लास्ट स्टेटमेंट है यहाँ 15। ठीक है। हाँ ठीक है। ये आपकी 5 स्टेटमेंट्स थी, पहले वो नॉर्थ गया, फिर राइट मुड़ा, फिर अगेन राइट 35, फिर 15, फिर वो। ठीक है। अब इसमें उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज फेसिंग इज नॉर्थ। तो क्वेश्चन वन, मतलब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं था, उसमें ये था कि वो अपने घर से कितनी दूर है। तो इसको आप कैसे कंसिडर करोगे कि अब ये तो इतना तो 20 है, मतलब जैसे इसके पैरेलल ही चल रहा है ना ये, तो ये इतना तो 20 हो गया। और ये मतलब फिर दैट मीन्स 35 - 20, ये आपका 15 हो गया। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, तो वो इतना ही नीचे गया तो इतना ही ऊपर आ गया, तो दैट मीन्स ये बिल्कुल इसके ऐसे है। ठीक। ठीक है, मतलब अपने घर के पैरेलली आ गया वो। अब वो फेस अपने घर के पर्सपेक्टिव से वो ईस्ट साइड में है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। फेस वो नॉर्थ कर रहा है, बट अपने घर से वो ईस्ट की तरफ है। ठीक है। अब क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, वो फेस तो बता दिया आपने, पर अपने घर से कितनी दूर है। अब ये एक तो ये 30 को कंसिडर कर लोगे, यहां तक आ गया। अब फिर इसको कंसिडर कर लोगे 15, तो दैट मीन्स 30 + 15 दैट्स 45। तो टोटल जो आंसर मिलेगा 45 मीटर्स ईस्ट। ठीक है, कोई डाउट, मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर समझा दूंगा मैं आपको। हाँ जी, क्लियर। ठीक है। तो ऐसे ये कई बार घुमा देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम कोडिंग डी कोडिंग पे चलते हैं। ठीक है।
देर इज अ गर्ल कॉल्ड कशिश, ठीक है, मतलब लिख लो बस, कशिश गोज 30 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, कशिश गोज 30 meters towards north, then turns right and walks 40 meters. Then turns right and walks 40 meters. दो स्टेटमेंट हो गई अभी. थर्ड स्टेटमेंट है आपकी, then again turns right and walks 20 meters. हाँ 20 मीटर, 20 and then again turns right and walks 40 meters. 20 के बाद again turns right and walks 40 meters. हाँ क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ. देखो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है. तो कशिश गोज 30 meters north, then turns right and walks 40 meters, then again turns right and walks 20 meters, then again turns right and walks 40 meters. Now tell me the meters from the original position, मतलब the distance. दस मीटर दूर है. अब ये जो जैसे मैंने आपको तीनों पर्सपेक्टिव बता दिए, तो क्वेश्चन में कोई भी एक पूछेगा, मतलब आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको तीनों पर्सपेक्टिव से कर लो, ठीक है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. सबने कर लिया सॉल्व? एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी एक बार वो कर लेते हैं, ठीक है. जो कशिश है भाई, ये कशिश है, ये नॉर्थ गई, दैट इज 30 मीटर्स, ठीक है. देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर्स है. हाँ ठीक है. आप क्या सीयूईटी के लिए आए हो? अच्छा अच्छा. तो 40 मीटर्स वो गई, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर्स. 20. हाँ जी. हाँ मतलब वो क्या है कि देखो कॉन्सेप्ट डायरेक्शंस है, वो मैंने आपको एक्सट्रीम डिफिकल्ट वाला भी बता दिया, एक्सट्रीम इजी भी बता दिया. तो क्वेश्चन यही मॉडरेट रहता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, ठीक है. फिर उसके बाद वो अगेन राइट और वो यहाँ के मिड गई, ठीक है. तो ये यहाँ पे 20 अगेन. अब उसका फेस कर रहा है वो टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है. दूसरा अपने घर से कहाँ पे है वो? नॉर्थ साइड में. अपने घर से किस साइड में? घर के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ, तो नॉर्थ. और वो उसका घर, हाँ हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना, साउथ. फिर वो साउथ होगा कि भाई अब इसका घर है तो वो साउथ है. नहीं बट जाना तो जो फेस ईस्ट वेस्ट, मतलब फेस की वजह से ईस्ट वेस्ट नहीं बदलता. अब मान लो सन यहाँ से हो रहा है तो आप राइट मुड़ जाओगे तो फिर वो ईस्ट ये थोड़ी हो जाएगा. मतलब वो पर्सपेक्टिव कई बार क्या होता है, इनिशियली वो बच्चा इसी में ही गलती कर देता है, और वो जो आपको गलत होगा ना ऑप्शन, वो आपको पहला ही ऑप्शन दे रखा होगा, आप सीधा उस पर टिक कर दोगे. इसमें यह है कि जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल ईस्ट मेरे राइट साइड में है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है. अब मैं इधर मुड़ जाऊंगा तो ईस्ट मेरा ये थोड़ी हो जाएगा, ईस्ट तो वही रहेगा. मतलब जो डायरेक्शंस है, मतलब क्वेश्चन में जो डायरेक्शन सेट हो गई वो हो गई. अब मान लो मेरा घर नॉर्थ है, नहीं किसी का घर साउथ फेसिंग है, किसी का ईस्ट फेसिंग है, और किसी का ऐसा भी है भाई, किसी का टेढ़ा घर है, मान लो टेढ़ी उनकी गली है और वो मान लो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है. उस केस में क्या होगा? अब मान लो जैसे ये मैं नॉर्थ की तरफ गया, अब मैं नॉर्थ ना बोल के इसको बोल दूं कि ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया, तो वो जो ये जो डायग्राम है वो इधर बन जाएगा यूं, ठीक है. एक बार अब इस पर्सपेक्टिव से बताओ मेरे को कि वो अभी तो नॉर्थ गया था, अब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला गया, मतलब जो उसका घर है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला गया इधर. अब बताओ, अब वो तीनों चीज बताओ मेरे को. अब वो फेस किस साइड कर रहा है?
वो इधर से घूम के इधर से इधर आया ना, तो वो इधर फेस कर रहा है, तो इधर कितना है, नॉर्थ वेस्ट। समझे नहीं समझे? आ गया ना? मतलब वो पहले मैंने अभी वो सीधा जा रहा था, वो बेसिक था। अब वो थोड़ा टेढ़ा है भाई, उसकी घर की गली टेढ़ी कटी हुई है, तो भाई उसका घर नॉर्थ ईस्ट है, तो वो इधर गया इधर गया इधर गया। अब उसका फेस किस साइड है, वो इस साइड फेस कर रहा है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट तो वो फेस कर रहा है, ठीक है। और उसका घर किस डायरेक्शन में है? नहीं, 10 मीटर तो वो तो सेम रहेगा, ठीक है, बट उसका घर किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट। तो मतलब जैसे आपने सही मतलब क्वेश्चन पर, बच्चे कई बार गलती कर देते हैं भाई, फेस तो वो इस साइड कर रहा है, तो उसके लेफ्ट साइड में वेस्ट पड़ा, तो वो पहला ही ऑप्शन वो वेस्ट दे के रखेंगे कि ताकि बच्चा वो वेस्ट कर ले। बट कुछ भी पूछ सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ये मैंने आपको तीनों चारों सिचुएशंस बता दी कि वो उस बंदे के पर्सपेक्टिव में भी पूछ सकता है, उसके घर के पर्सपेक्टिव में भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि वो किस साइड फेस कर रहा है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि वो उसके पीछे क्या है। मतलब यू हैव टू रीड द क्वेश्चन बहुत ध्यान से। कई बार क्या होता है, ये कह रहे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सर ने बताया था बहुत आसान है, बट वो क्वेश्चन पढ़ो एंड में लास्ट में क्या पूछा हुआ है। मतलब लॉजिकल रीजनिंग में एवरी स्टेटमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपको नहीं समझ में आ रहा तो चार स्टेटमेंट है, चार तो मैं एक्सट्रीम बता रहा हूं, दो या तीन आती है मैक्सिमम, तो उस पर्सपेक्टिव से आप कर सकते हो। हाँ जी, हाँ 10 था, और वो कितना मतलब इस साइड में वो साउथ। नहीं, देखो ये ऊपर गया मतलब ये उसका घर था, ये टोटल डिस्टेंस दिस इज 30, ठीक है, फिर इधर गया 40, फिर 20 नीचे आ गया, मतलब इस पोजीशन पे आ गया। अच्छा, फिर ये 20 आया इधर, अच्छा 40 है, सॉरी, हाँ ठीक है। तो 40 वो इधर ज्वाइन कर गया, तो दैट मीन्स इतना तो वो डिस्टेंस चल गया ना, दिस इज 20, इतना तो वो चल गया। तो वो इतना कितना, मतलब 30 माइनस 20 कितना बचा आपका, दैट इज 10। मतलब वो इस पर्सपेक्टिव से अब, हाँ ये भी पूछ ले, वो तो सारों को प्लस कर दो आप। मतलब ये वैसे पूछता नहीं है, बट भाई पूछने को पूछ ले। अब वो मोस्टली बच्चे डिस्टेंस करेंगे, वो करेंगे। कई बार क्वेश्चन कैज भी एज इजी एज पॉसिबल, एज डिफिकल्ट एज पॉसिबल, बट उसमें यह है कि देखो क्या लिखा हुआ है, वो उसी का ही है। हाँ, आपने आसान है बट उसको समझे नहीं, या उसकी कई बार इंग्लिश, कई बार अगर कई एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे हिंदी में भी होता है, वो ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है, भाई आपको नहीं समझ में आया इंग्लिश में, भाई नॉर्थ ईस्ट, तो भाई सीधा सीधा गया, उसमें हो गया राइट मुड़ा, लेफ्ट मतलब दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, तो आप हिंदी के परस्पेक्टिव से भी देख सकते हो उसको। हाँ मतलब भाई डिपेंड करता है ना आपकी भाई स्कूलिंग, मान लो अगर हिंदी आप ज्यादा प्रेफर करते हो तो डिपेंड्स ऑन दी कैंडिडेट, ठीक है। यही एक मतलब इसी में एक लास्ट वो बता देता हूं मैं, फिर हम कोडिंग डिकोडिंग पे चलेंगे। यही जो है, मतलब वो उसका घर जो था वो अब की बार साउथ वेस्ट में था। अब वो जो चला सारा वो इधर की तरफ चला। अब मेरे को तीनों चीज बता दो। पहले वो नॉर्थ, मैंने जो क्वेश्चन वन दिया वो नॉर्थ फेस था, फिर उसके बाद मैंने बता दिया था नॉर्थ ईस्ट फेस है, अब की बात साउथ वेस्ट की तरफ है उसका गली। कर लो सारे एक बार सॉल्व कर लो फिर, क्योंकि मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा ना तो आपको लगेगा यार तो आसान है, मतलब हाँ कशिश वाला ही, मतलब वो कशिश वाला एक टाइप है। अब इससे मैंने आपको मल्टीपल टाइप्स बता दिए, उसे जैसे आपको नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए थे इनिशियली, तो उससे हो जाता है। एक बार वो उसका घर अब की बार बस नॉर्थ वेस्ट है, और कशिश वाले क्वेश्चन। साउथ वेस्ट। कर लिया सॉल्व? देखो हम सॉल्व करते हैं अब। उसका घर ये है कशिश,
ये इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर आ गई, ठीक है। अब आप ये मतलब मैं क्या करता था अपने एग्जाम में, पहले ये बना लेता था, मतलब बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। और मेरे को पता है कि मान लो बैक शीट पे बना रखा है, तो मैं वो जो डायरेक्शंस के क्वेश्चन है वो वहीं जाके करूंगा। तो वो जो फेस कर रही है वो इस डायरेक्शन में कर रही है, तो दैट इज साउथ ईस्ट। तो आप उसका घर है, मतलब उसके पर्सपेक्टिव से उसका घर है नॉर्थ ईस्ट। अब उसके घर के पर्सपेक्टिव से वो कहां पे है? साउथ वेस्ट, ठीक है। ये आपको कुछ भी चीज पूछ सकता है, ठीक है। और उसके बाद मतलब जैसे ये भी पूछ सकता है डिस्टेंस, या ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई टोटल डिस्टेंस, जैसे आपने बताया कि भाई टोटल कितना चली वो, ठीक है, और ऐसे। और इसमें मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए कई बार क्या होता है, टाइम भी बता देते हैं कि भाई गाड़ी से चली या उससे चली, पर वो नहीं आएगा, मतलब नहीं समझो उसको, वो एक्सट्रीम क्वेश्चंस होते हैं। तो ठीक है, मतलब ये आप बना लो एक बार, ये अगर किसी ने नहीं बनाया है तो ये सारी चीजें, फिर हम कोडिंग डी कोडिंग पे चलते हैं। कर दूं रेस? देखो कोडिंग डी कोडिंग, नाउ द टॉपिक इज कोडिंग कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोडिंग डी कोडिंग एक बेसिक चीज है। पर्सन ए ने पर्सन बी को कोई बात बोलनी है, बट ही डज नॉट वांट एनी थर्ड पर्सन उसको बात पता चले, तो वो इस हिसाब से बताएगा कि आपको समझ में आए वो, बट पीछे वाले को नहीं देखे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी को टेक्स्ट करा, रात को आपकी मम्मी ने आपका फोन देख लिया, तो वो कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो उस पर्सन को पता है, आपको पता है, बट आपकी मम्मी को नहीं पता। तो वो देख भी लेंगी तो उनको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज कोडिंग डी कोडिंग। हाँ, तो दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो बेसिक ये ये अल्फाबेट्स लिख लो पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिख लो, मैं बताता हूँ ना। हाँ हाँ, और उसको नंबर भी कर लो। जैसे डायरेक्शंस में मैं बता रहा हूं कि डायरेक्शन का वो बना लेना, इसमें अगर आप ये लिख लोगे ना तो आसानी रहेगी, मतलब द क्वेश्चंस वुड बी मोर एक्यूरेट। ठीक है, लिख लिया। अब इसमें क्या होता है, हाँ जी, फोन साइलेंट प्लीज। एक ना ये मार्कर चल नहीं रहा, वो दो थे, वो एक मार्कर रिप्लेस कर लो। तो है, ये चल नहीं रहा, ये भी नहीं चल रहा। तो ठीक है, तो इसमें ये आपके अल्फाबेट्स हैं, इसी में ही आपकी कोडिंग डी कोडिंग खत्म हो जाती है। तो उस नहीं नहीं नहीं, नंबर लिख के नहीं, इसमें क्या होता है, एक तो कंसेप्ट होता है ई जो टी, ई जे ओ टी वाई। मतलब अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, मतलब एग्जाम में आप आसान वाली उसमें जाना चाहते हो, तो ई जो टी, ई जे ओ टी वाई, ये क्या है, 5 10 15 20 एंड 25। ई जो टी मतलब दिस इज द कोड वर्ड फॉर दिस, ठीक है। अब मैं आपसे रैंडमली पूछूं, जो आई है वो कौन सा अल्फाबेट है?
हाँ तो मतलब 9 है वो, आप याद मतलब एक टाइम की प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली बता दोगे 9 है। बट आप अभी करोगे तो आप पूरा A B C D ऐसे करके रटना पड़ेगा। बट वो डायरेक्टली अभी 10 आपको पता है नियरेस्ट अल्फाबेट J है, तो उसके बाद ये 9 बैठेगा, मतलब -1 दैट मीन्स 9। अब जैसे मैं पूछूं R कौन सा है, तो R के नियरेस्ट क्या है, मान लो आपको पता है T है या O है, O मतलब किसी को भी कंसिडर कर लो, माइनस करना है प्लस करना है, तो O आपको पता है 15 है, तो PQR दैट इज 318। तो ऐसे करके ये एक बेसिक ई जोटी बोलते हैं, मतलब दैट इज इन द करिकुलम। अब देख लो आप डायरेक्टली इससे करते हो या इससे करते हो। मैं यूजुअली ये प्रेफर करूंगा बिकॉज क्या होता है एग्जाम में थोड़ा एंग्शियस रहता है बच्चा। ई जोटी, EJOTY, 5 10 15 20 एंड 25। अब मैंने आपसे पूछता हूं एन कौन सा है, मतलब एन जो है वो कौन सा लेटर का वर्ड है, तो 14 है। ठीक है, तो अब नियरेस्ट अल्फाबेट है ओ। ओ आपको पता है ये मतलब 5 10 15 है, तो 15 से एक कम पड़ता है, तो आप उसको 14 कर लो कंसिडर। मतलब आपको वो पूरा नहीं गिनना पड़ेगा। अगर मैं अब पूछूं रैंडमली एन बताओ, तो आप A B C D करने लग जाओगे, मतलब A B 1 2 ऐसे करके वो थोड़े से कुछ सेकंड्स आपके सेव कर देगा। मतलब आपने 1 मिनट के अंदर करना है ना सॉल्व, तो उस प्रॉब्लम को ये चीज सॉल्व कर देगी। तो ये ई जोटी होता है। बट अगर आप ये बना सकते हो, मतलब 1 मिनट लगेगा ये पूरा लिखने में, ये करोगे तो आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे जैसे एक वर्ड है टाइगर, इसको इन्होंने कोड कर रखा है ठीक है, दिस वॉज द इनिशियल वर्ड, और आपने इसको कोड कर दिया ऐसे। ठीक है, अब आपकी मम्मी ने, आपने भेजा टाइगर, बट मम्मी को क्या दिखा ये, तो मम्मी नहीं समझ पाएगी ये क्या लिखा है। अब ये आपको पता है और जिसको आपने टेक्स्ट करा है उसको पता है। ठीक है, तो अब इसका क्या कोड है, मतलब यू हैव टू लुक एट दिस एंड इसका रिलेशनशिप देखना है कि क्या कोड है। तो अब इसमें आप देखोगे +1 है, जैसे टी, कहाँ गया टी, हाँ ये रहा टी, तो टी का ये यू बन गया। ठीक है, फिर आएगा आपका जे, फिर ऐसे जी का एच। अब क्या क्वेश्चन क्या आएगा ये आपने समझ आ गया आपको। इसके बाद ये पूछेगा अच्छा बताओ मैंगो, अरे वो मार्कर मंगाया नहीं क्या, चल नहीं रहा। अब ये मैंगो का कोड बताओ, जैसे टाइगर है तो मैंगो का कोड बताओ इस पर्सपेक्टिव में। हाँ जी, तो क्या करिए टाइप करके, मतलब ये तो बहुत बेसिक है। अब इसमें क्या होता है एडिशन सब, NBOHP, यही कह रहे हो ना। देखो जिनको नहीं समझ में आया, M का नेक्स्ट वर्ड, अब इसमें क्या कोड है, +1 +1 +1, मतलब तो ऐसे ही M का +1 +1 +1 +1, जैसे M का कोड बनेगा N, A का बनेगा B, N के बाद O, G के बाद H एंड O के बाद P। तो ऐसे कोडिंग का आपने ये डिकोड कर लिया। मतलब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, देर इज अल्फाबेट, देर इज अ वर्ड टाइगर विच इज कोडेड एट दिस, और मैंगो का बताओ इस रिलेशनशिप में कैसे होगा। ठीक है, अब ये तो आपका बेसिक हो गया +1 +1। अब इसमें कई बार क्या होता है ये +2 भी कर देता है, +3 भी कर देता है, या कई बार क्या कर देता है ये +1 +2 +3, मतलब वो कुछ भी कर देता है। आपने वहां पे दिमाग लगाना है कि वो क्या कोड कर रखा है उस रिलेशनशिप में। यूजुअली क्या होता है जब सेम नंबर होता है ना, जैसे +2 +2 +2 होगा, तो वो एक ही देगा। बट जब +1 +2 +3 करके देगा ना, तो वो एक में नहीं समझ पाता बच्चा, तो उसमें क्या होगा एक मैंगो का भी बता देगा वो। मतलब इस पर्सपेक्टिव से इसका ये बन रहा है, मैंगो का ये बन रहा है, तो अच्छा दूसरा बताओ ग्रेप्स का क्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम इसको करेंगे, मतलब इसको ग्रेप्स का और बताओ, GRAPES,
PES। ये वन मतलब ये जो पर्सपेक्टिव है ये अब ये कोडिंग मैंने कर दी चेंज, मतलब ये अब भाई मेरी मम्मी CUT पढ़ रखा था उन्होंने और उनको पता चल गया यार ये तो +1 +1 कर रहा है। तो अब मैंने क्या दिमाग लगाया, मैं कहा यार इसका जो कोड है वो चेंज कर देते हैं। दैट इज UK JINR, आर कहाँ है, W। अब वो मेरी मम्मी को समझ में आ गया था +1 +1 कर रहा हूं मैं, बट अब ये नया कोड मैंने ये बना दिया। तो अब इस पर्सपेक्टिव से देखो, अब जैसे आपने वो ई जो टी करोगे तो उससे आपको नहीं समझ में आएगा, बट आप देखो एक जैसे टी का आपने एक एक करके देख लो कि भाई टी का क्या बना, यू बन गया, आई का क्या बना, के बन गया, तो एक रिदम या एक पैटर्न पता चलेगा आपको। हाँ तो वो ऐसे पैटर्न बन रहा है। तो अब बताओ मैंगो का और ग्रेप्स का बताओ फटाफट। ये आप किसका बता रहे हो, मैंगो का क्या बना, NCQ, मैंगो का बताओ पहले, मैंगो का NCQKT, ठीक है। ग्रेप्स का HTDUKZ, ठीक है। अब ये अगर मेरी मम्मी ने देख लिया तो मैं उनको वो नहीं पकड़ पाएंगी। तो अब आप इसको कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब मॉडिफाई आप नहीं, वो एग्जामिनर कैसे भी मॉडिफाई कर सकता है। अब इस केस में मम्मी आप हो और एग्जामिनर बच्चा है, तो आप आगे के लिए ट्रेन हो रहे हो कि भाई आपके बच्चे आपके साथ कोडिंग डी कोडिंग ना खेलें, तो आप अभी सीख लो इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, वो अलग है। हाँ तो अब इसमें एक तो आपने प्लस वाला देख लिया, 1 2 3 देख लिया। अब कई बार क्या होता है इसमें, क्या करेंगे, +2 -2 +2 -2, तो उस हिसाब से वो हम तो बना लेंगे बट वो एग्जामिनर ऐसे बनाएगा। तो आपने एग्जामिनर का पैटर्न पकड़ना है और जो भी वर्ड दे रखा है उसको आपने उस पर्सपेक्टिव से लिखना है। दैट्स इज सिंपल, ठीक है। ये आपका बोलते हैं इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, मतलब ये कुछ भी पैटर्न आ सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो 2 4 पैटर्न तो यही बनते हैं, मतलब +1 +2, या मतलब ये +3 भी कर सकता है, या ऐसा भी कर सकता है इसमें मल्टीप्लाई करने लग जाएगा, जैसे 2 है, 2 का 2 4, तो 4 ऐड ऑन, तो फिर अगला 8 ऐड ऑन, तो 8 ऐसे 8 और इसके बाद क्या बनेगा, वापस वहां से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है,
जी, क्लास तो ये बताएंगे कितने बजे तक है भाई? हाँ, अच्छा, चलो थोड़ा सा ये कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, फिर मतलब और 10-15 मिनट करते हैं ना। तो अब आप बताओ, ये कोड था, अब वो मेरी मम्मी को वो भी पता चल गया, वो भी पता चल गया, तो अब मैंने एक नया कोड लगाया इस पे। तो अब आप बताओ क्या बनेगा, मतलब इफ ये मतलब था तो इन्वायरमेंट, बट वो बैठ नहीं रहा था कोड पे, तो वो वर्ड को इस हिसाब से मैंने कर दिया। इस वर्ड का जो कोड बना वो बना, तो बताओ इस वर्ड का कोड क्या बनेगा? या मतलब मैं एक और वर्ड इसका भी लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये मैंने दो के बता दिए। अब मैं बताता हूँ आपको, मान लो कोई वर्ड है 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, हाँ आए। सब्स्टिट्यूट मान लो, ठीक है। अब मतलब क्या होता है कि एक में आपको नहीं समझ में आ रहा था कि यार क्या कोड है, तो दो मैंने बता दिए कि अब इन दो के पर्सपेक्टिव से बताओ कि ये थर्ड वाला क्या बैठेगा, मतलब कोड। ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे क्या होते हैं, ये डायरेक्टली इन्होंने ये लिखा हुआ, मैंने बताया था भाई सर कह रहे थे ये लिख लेना, उससे आसानी रहेगी। अब मैं वो ही लगा रहा हूँ यार, ई का आई बन गया, अच्छा ई का आई बन गया, ठीक है, +4। ठीक है, वी का मतलब एन का वी बन गया, अच्छा भाई एन का वी बन गया। तो कोई ऐसा पैटर्न नहीं समझ में आ रहा। तो इसमें क्या पैटर्न है, ये 8 डिजिट्स का है, 8 डिजिट्स का है। तो ये और ये, इसको मैंने क्या करा है, यहां तक जो ई है वो यहां आ गया, मतलब इसको रोटेट करके यहां लिख दिया है। तो जो आई है दैट इज द फर्स्ट, देन वी एन ई, मतलब ऐसे इन्होंने रोटेट कर दिया। सिमिलरली ये जो टी है ये यहां आ गया, एन ई एम, तो ऐसे ये वर्ड बन गया। तो सेम चीज यहां पे है, आई एच ओ आर और आई जेड ओ एन, ठीक है, आई एच ओ आर जेड ओ एन उसी तरीके से, मतलब आई एच ओ आर जेड ओ एन उसी टाइप से ये हो गया। अब मेरे को ये इसका बता दो फटाफट। SUBS UTIT, ठीक है। अब मान लो अगर आपको ये पैटर्न नहीं पता था, तो आप कितना भी जोर लगा लो, कई बार नहीं पता चलता, नहीं दिमाग में आता। तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग में देखो कोड और क्या चीज, एस तो यहां तक था ना, SB, अच्छा सॉरी ये उल्टा लिख दिया, SBU। तो ये भी एक टाइप का पैटर्न होता है, ठीक है। तो अगर ये आपको आता होगा तो हो जाता है, नहीं होता तो नहीं आता, तो मतलब वो डिपेंड करता है। और लॉजिकल रीजनिंग में हर क्वेश्चन सॉल्वेबल है, हर क्वेश्चन, बट ये है कि वो पैटर्न आपको नहीं समझ में आया तो नहीं आया तो नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो ऐसा अगर कई बार आपको क्वेश्चन आया, आपने हिट करा उस पर, नहीं आया, एक में नहीं आया, दो में नहीं आया, तो उसको छोड़ दो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। फिर जब आप वापस आओगे ना, वापस आके थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट दोगे, तो आपको वो क्लिक कर जाएगा, मतलब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो वो उस हिसाब से। सर वैसे अच्छा तरीका है ये। हाँ जी, सर वैसे अच्छा तरीका है ये बात करने का, मम्मी पकड़ नहीं पाएंगी। पता नहीं भाई, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ अच्छा तरीका, हाँ मम्मी। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये तो आपका डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है आपकी, नंबर कोडिंग। अब भाई ये कोडिंग मतलब मम्मी ने सारे पैटर्न समझ लिए, चैट जीपीटी आती थी मम्मी को, तो अब हमने क्या करा, कोडिंग करनी शुरू कर दी।
फॉर एग्जाम्पल क्या है कि इसका जो वर्ड है, तो अब मैंने मान लो जैसे टाइगर लिखना है, तो उसकी जगह मैंने क्या करा, इसके वो लिखने स्टार्ट कर दिए, नंबर्स। थैंक यू। तो उसकी जगह मैंने क्या करा, नंबर्स लिखने शुरू कर दिए। जैसे 20, आई का 9, और फिर उसके बाद जी का क्या बना 7, ई का आपका बन गया 5, और आर का बन गया आपका 18। तो अब मान लो टाइगर का मैंने ये लिख के भेज दिया किसी को, ठीक है, तो भाई पकड़ लो, क्या पकड़ोगे इसमें? तो हाँ, फोन नंबर वो कहेगा यार इसका एडमिशन नंबर तो नहीं है, या एप्लीकेशन नंबर भेजा हो इसने। तो बट आपको पता है क्या कोड है, और ये आपके पास वो है। इसको क्या है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। मतलब यूजुअली जब आपने दुश्मन को, थैंक यू, जब आपने दुश्मन को, मतलब अरे ये परमानेंट है ये, भाई आपका बोर्ड खराब हो जाएगा, है? अरे रहने दो, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, ये इसमें ये आपने समझना है, ये मतलब वो जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्टली ऐसे ही लिखा होगा। तो वो आप पर्सपेक्टिव से आपको पता है भाई क्या कर रखा है इन्होंने। अब बच्चा करेगा यार पता नहीं क्या लिखे, वो ड्रॉप कर देगा। बट आपने जैसे टी है 20 है वो है, तो ना आप यहाँ पे कॉमा आता है ना कुछ आता है, वो ऐसे ही डायरेक्ट लिखा होता है, ठीक है। और इसका वैसा वर्सा भी होता है कि आप मेरे को बताओ कि ये मान लो जैसे ये वर्ड है तो इससे क्या बनेगा, वो हो गया। अब इसमें जो थर्ड टाइप होती है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है। उसमें क्या पूछेगा, मान लो जैसे भारत है, BHARAT, भारत। मेरे को इसका वो बताओ, मतलब एक तो पहले कोड बता दो, फिर उसके बाद बताओ कि इनका मतलब इन्होंने लिखा होगा जैसे भारत इज 49। तो अब भारत इज 49, तो आप कैसे निकालोगे इसको? तो इन्होंने क्या करके पहले सबका कोड लिखा है, फिर उसको प्लस कर दिया। फिर इन्होंने बता दिया जैसे मान लो कोई और वर्ड है, एप्पल, एप्पल, मैंगो। जैसे इफ भारत इज 49, तो एप्पल और मैंगो का बताओ फटाफट। हाँ जी करो ना भाई, हाँ जी कर ले, बताओ फिर फटाफट। मतलब ये क्या है कि आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली। हाँ भाई, आपने कैलकुलेटर से भी गलत करा, करो सब कर लो। 52। हाँ जी आप क्या कह रहे हो? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आई एम 50 है भाई आपका। देखो 1, पी आपका, आपका क्या है पी, 16, एल है आपका 12, और ई है 5। करो इसको कैलकुलेट, 32, ये बेटा 32 +1 +2 +5, 50 तो बैठा। कैलकुलेट करो आप। अच्छा इसका भी 50 है, ठीक है, मतलब ये कोइंसिडेंस है, तो ऐसे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग ऐसे पूछ लेगा। जैसे उस पर्सपेक्टिव में पूछा था इफ दिस इज दिस, तो इसका क्या बैठेगा। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती है। अब इसका कोड 49 नहीं लिखा, मैंने लिख दिया 100। अब बताओ क्या करा होगा मैंने। इसको मैंने क्या करा कि जो मान लो नंबर है x, इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय, या जिसको क्या लिखें स्टार बना देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 +2, मतलब दैट मीन्स 49 का 98 बना, +2 दैट इज 100। तो वो मतलब जो वो कोड है ये तो बहुत सिंपल है, मतलब मोस्ट। नहीं 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 नहीं, ये तो आपने दिमाग लगाना है ना कि क्या कोड हो सकता है इसका। मतलब आप 49 तक तो पहुंच जाओगे, फिर आप सोचो कि 49 में ऐसा मैं क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई करूं। मतलब मल्टीप्लाई तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे हो जाता है, मोस्टली प्लस माइनस होता है। जैसे मान लो इसका 48 का इन्होंने मान लो 47 कर दिया,
कि भाई भारत इज 47, ठीक है, तो इस हिसाब से एप्पल क्या बना, तो पहला ही ऑप्शन 50 दे रखा होगा, बच्चे देखेंगे यार इसका लगभग यही ऐड ऑन नहीं करके होगा, या इसमें बस एक कम कर रखा होगा, 48 करके दे रखा होगा। तो मोस्टली केसेस में यार देखेगा रफली यार 40 उतना ही बैठेगा, तो वो डायरेक्टली ऐड ऑन करेगा और 50 पे टिक कर देगा, और 50 आपका पहले ही ऑप्शन होगा। तो उस केस में आपने भाई करके देख लो एक बारी। नहीं मतलब कई बार पहला भी सही हो जाता है, वो डिपेंड्स। तो अब इसका जो फिर कोड बनेगा 49, मतलब एप्पल का सिमिल, है ना। और ये मतलब इसमें आपका वो हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड यूजुअली नहीं होता, क्योंकि डिवाइड में क्या ही डिवाइड करोगे। तो मल्टीप्लाई इज ऑन दी एक्सट्रीम केसेस, कि भाई भाई मान लो 4 क्वेश्चंस आए हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग के, तो एक क्वेश्चन तो थोड़ा सा एज बनाना है ना, कट ऑफ, वरना समझ में नहीं आएगी। तो दैट इज द पार्ट, ठीक है। ये भी आपका हो जाता है कंप्लीट। अब इसमें एक चीज और आती है, मतलब जो टाइप 4 है, टाइप 4 में क्या होता है, वो डायरेक्टली लिख देगा m डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय a प्लस z इक्वल्स टू, हाँ सबके नंबर लिखो और करो। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है, इसमें बोर्ड मास भी लगता है। बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए, BODMAS। B मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑप्शनल, मतलब जो आपका जो कोई ऐसा वो ब्रैकेट जो जैसे ये क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर रूट है या वो है। D मीन्स डिवीजन, M मल्टीप्लाई, A ऐड, और ये सब्ट्रैक्ट। तो करो, सब सॉल्व करो एक बारी। मतलब जब आप करोगे ना तो फिर कई बार एग्जाम में मैं यहाँ कर दूंगा, आपको आ जाएगा समझ में, बट एग्जाम में कई बार बच्चा डायरेक्ट कर देता है, बोर्ड मास यूज नहीं करता, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो वो मतलब, और आपको नॉर्मली वाला पहला ऑप्शन मिलेगा, बट बोर्ड मास यूज करके वो करेगा। कई बार होता है वो बोर्ड मास नहीं भी यूज कर रहा, तो जो ऑप्शन गिवन है उसी में से ही करेक्ट। और जब आपको ऑप्शंस मिलते हैं ना, तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि मतलब 4 जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से बेस्ट क्या है, मतलब इस क्वेश्चन, मतलब ऑप्शंस में बेस्ट क्या है। तो ये m है आपका 13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 26। तो हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये बना आपका मतलब 13/2 आपका हो गया 6.5, 6.5 इंटू 1 प्लस 26, तो आपका ये 6.5 हो गया, फिर ये 26 हो गया, आपका ये बन गया 32.5। ठीक है, इजी। मतलब बोर्ड मास, अब इसमें तो मान लो ये मैंने आगे ही दे रखा था, तो उसी पैटर्न में आपने कर रहा है। कई बार क्या होता है कि यू गेट दिस एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप उसको कर सकते हो। तो इसी का एक और प्रैक्टिस करेंगे। क्या, चलो ठीक है। चलो इसी इसी टाइप के 3 क्वेश्चंस दे देता हूँ, फिर रैप अप करते हैं, ठीक है। मतलब इसी भाई प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। अरे यार डे 1 है, डे 1 पे थोड़ा ज़्यादा करोगे अच्छा लगेगा। तो आपका s प्लस टी माइनस बी डिवाइडेड बाय डी, ये दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज डिवाइड। फिर उसके बाद ये बैठा आपका, मान लो y मल्टीप्लाई बाय जी प्लस बी माइनस के। पर ये कर लो, क्या रिपीट कर दो, क्या
ये चलो दो ही करो, फिर मैं देखता हूँ। अब जैसे आपने ये मतलब आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, तो बट ये अगर आपने लिखा होगा ये, तो आपके पास कीवर्ड होगा, आप फटाफट कोई भी क्वेश्चन है मतलब जितने भी हमने टाइप करे, तो वो आप उसको इस की वजह से देख सकते हो, मतलब ये क्वेश्चन हुआ या कोई भी हमने जो टाइप करे हैं। सब कर लो ना, सब करोगे फिर 166, करो सब करो। चलो सॉल्व करते हैं। ऐसा है आपका माइनस पूरा लिखो ना पहले, 2 डिवाइडेड बाय 4। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमें पहले ये करना चाहिए, तो ये हो गया आपका 0.5, ठीक है, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट्स 2.5। तो अब इसको ऐड कर लो, ये आपका 39.5, ठीक है। अब बच्चे कई बार क्या करेंगे, पहले ये इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर ये करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे, तो दैट वुड बी रॉन्ग बिकॉज हमें बोर्ड मास को कंसिडर करना है। देन कम्स ये y वाला, y 25 मल्टीप्लाई g कितना है, +2 - 11, तो 25 × 7 कितना होता है, 175 +2 - 11, तो मतलब अब इसमें से मान लो -8 कर लो, 175 to 166, ठीक है। तो ऐसे करना है आपने। रैप कर रहे हो, चलो ठीक है, इनिशियली इतना ही। तो अभी आज जो पढ़ाया कुछ डाउट लगा आपको, ठीक है, मतलब स्पीड ठीक थी, मतलब डुएबल, ठीक है ठीक है।